ये नामर्दी नहीं है कि हमने लाखों लोगों को वर्दी पहनवा दी। क्या भारत के सरकारी स्कूलों में 200 300 कंप्यूटर नहीं होने चाहिए? वहीं पे एग्जाम करा लिया जाएगा। यहाँ तो कोई भी 25 कंप्यूटर लेके सेंटर बना दे रहा है। रोज धोखा खाने लग रहे हैं। तो इतना हो गया है कि अब बच्चों को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सर, जब संसद का सत्र चलता है तो उस समय देखा जाता है तमाम चीजों को लेकर बात किया जाता है, लेकिन छात्रों का जो जेन्युइन समस्या है उसको समोसे के आकार की बात कर रहे हैं। कंगना रनौत जैसे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग तो पत्थर लेके आए थे, इतने उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं। अभी हम राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं, जहां पर देश के बहुत बड़े बड़े शिक्षक से लेकर तमाम छात्र पहुंचे हुए। रेलवे एसएससी के तमाम छात्र अपनी मांग को लेकर पहुंचे। अभी हमारे साथ राकेश यादव सर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अभिनय सर भी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ इतने सारे छात्र पहुंचे हुए हैं? नहीं, 76 जितने भी बच्चे हैं वो सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उनके खुद के मुद्दे हैं, खुद झेलने लग रहे हैं उस चीज़ को। और बड़ी चीज़ क्या है कि हर महीने 1.5 महीने में एग्ज़ाम कोई ना कोई होता है, कभी एसएससी का कभी रेलवे का, और दोनों में ही झेलते जा रहे हैं। अभी एसएससी स्टेनो की जो आंसर की आई उसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, उसमें आंसर जो थे, ऑप्शन जो थे वो कुछ और थे। तो ये इनके साथ क्या हो गया कि रोज़ धोखा खाने लग रहे हैं। तो इतना हो गया है कि अब बच्चों को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है और ना ये बच्चे किसी के कहने से समझेंगे। अब इतना धोखा खा चुके हैं कि अब इनको और धोखे की इनके पास गुंजाइश है नहीं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी देखा गया कि आंदोलन हुआ, बहुत सारा वीडियो आपका भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इसके बाद भी अभी भी आप लोग छात्रों की आवाज़ हमेशा उठा रहे हैं। वो आंदोलन नहीं था, वहाँ शिक्षकों ने आवाज़ को संगठित किया था और अब विद्यार्थी संगठित कर रहे हैं कि उस आवाज़ का जो असर दिखना चाहिए था वो उतना नहीं दिखा, क्योंकि सिस्टम की जो खामियां हैं वो 1 साल में नहीं पनपी, 7-8 सालों में पनपी हैं। तो उसको दूर करने में वक्त लगेगा। लेकिन सरकार अगर ये वक्त पे बताती रहती कि अब हम ये ठीक कर रहे हैं, नोटिफाई करती रहती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बट सरकार की मंशा में नौकरी प्रायोरिटी पे है ही नहीं। अच्छा, क्या कारण है सर? एक तो देखा जाता है कि स्टूडेंट लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद जब वो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर काम नहीं करता है, माउस काम नहीं करता, यहाँ तक जो सेंटर होता है वहाँ का लोकेशन भी मैप पे नहीं आता। तो ये भारत का फेलियर है कि आज भी हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए, जहाँ 1 लाख लोगों का एग्जाम डेली करा लें। अमेरिका में इतनी कम पॉपुलेशन पे 6000 डेटा सेंटर हैं और भारत में 50। तो भारत इन सब चीज़ों पे खर्चा कर क्यों नहीं रहा? भारत वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर क्यों नहीं रहा? क्या भारत के सरकारी स्कूलों में 200 300 कंप्यूटर नहीं होने चाहिए? वहीं पे एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ये सरकार की मंशा में कमी दिख रही है। सरकार का ध्यान ना एजुकेशन पे है और ना एग्जाम सिस्टम पे, दोनों ही गर्त में जा रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है कि सर, जब संसद का सत्र चलता है तो उस समय देखा जाता है तमाम चीजों को लेकर बात किया जाता है, लेकिन छात्रों का जो जेन्युइन समस्या है उसको संसद बड़ा एक गंभीर मंच है और उस गंभीर मंच पे आज देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि समोसे के आकार की बात कर रहे हैं। कंगना रनौत जैसे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग तो पत्थर लेके आए थे, इतने उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं। इससे बड़ी की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि सच में ये संसद वोटों से सिर्फ जीते हैं, बट इनको जिताया तो मोदी लहर और मीडिया की पीआर ने है। ये अपने दम पे जीत के ही नहीं आए हैं। तो मेरी तो मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी कि कुछ विपक्ष के सांसदों से 1-2 से मीटिंग करके उनको भी जिम्मेदारी दें, क्योंकि वो अपने दम पे जीत के रहे हैं, सर आवाज दम रखते हैं। विपक्ष वाले भी सर आवाज क्यों नहीं उठाते? अब आप देखिए, वोट चोरी पे आवाज उठाई है तो आवाज कहाँ तक पहुंची है? उठा तो रहे हैं। उन लोगों का भी हिम्मत टूट गया था, अब धीरे धीरे हिम्मत आ रहा है तो उठा रहे हैं। लेकिन आज पीआर इतना स्ट्रांग है कि उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश। आज आप देखते हैं कभी ट्विटर पे पार्टियों के जो हैंडल हैं उनसे इस तरीके के मीम दिखाए जाते हैं। इतना शर्मनाक है देश के लिए कि कोई बाहर का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बीजेपी या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करता होगा तो लोग बाहर बैठ के हंसते होंगे। यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि जब देश के तमाम बड़े बड़े पार्टी के तमाम जो विपक्षी चाहे पक्ष के नेता है वो अगर कहीं जाते हैं, छोटा मोटा आंदोलन होता है तो बड़े बड़े मीडिया तक पहुँचते हैं। यहाँ पर देश के बड़े बड़े शिक्षक से लेकर हजारों छात्र पहुँचे, लेकिन फिर भी टेलीविजन चैनलों पर नहीं दिखाया। वही बात है, क्योंकि सरकार को पता है कि मामला अगर नेशनल मीडिया में आएगा तो जवाब देना पड़ेगा। तो सरकार की भी और मीडिया की भी कोशिश स्टार्टिंग में यही रहती है कि इस आवाज़ को दबा दिया जाए, और दबाने के लिए कुछ नहीं करना, थोड़े दिन इग्नोर कर दो, अपने आप चुप हो जाएंगे। तो अब ये बच्चों का धैर्य चेक कर रहे हैं और मैं भी देखता हूँ कि बच्चे कहाँ तक जाते हैं। क्या मांग है सर आप लोगों का? देखिए, एक तो मेरा जो है वो मैं ये कहता हूँ कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड स्कूलों को मॉनिटर करता है, कंट्रोलिंग करता है। आपको स्कूल खोलना है तो पहले 2 करोड़ का बैंक गारंटी देना पड़ेगा और फिर सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन लेना पड़ेगा, तब आप स्कूल चला सकते हो। अब आप स्कूल में गलत नहीं कर सकते। आपको पता है कि
लाइसेंस भी कैंसिल होगा, 2 करोड़ भी गए। तो क्या ऐसे सेंटरों के लिए नहीं होना चाहिए कि एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए जो सेंटरों की मानक को चेक करेगा, स्टैंडर्ड को चेक करेगा? यहाँ तो कोई भी 25 कंप्यूटर लेके सेंटर बना दे रहा है, तो उसकी जवाबदेही होगी क्या? उसका तो कुछ अटक ही नहीं रहा। सेंटर कैंसिल कर दोगे, कल को नाम बदल के वो दूसरा सेंटर ले आता है। अच्छा, कभी देखा जाता है कि तमाम शिक्षकों के बीच विवाद रहता है, लेकिन आज देश के सारे शिक्षक एक साथ नजर आ रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए, आज मलाइका और अर्जुन में विवाद है, आज से 4 साल पहले नहीं था। तो विवाद वक्त के हिसाब से बदलता रहता है कि आज से 4 दिन पहले विवाद था, लेकिन आज ज़रूरत है तो सब स्टेज पे एक साथ खड़े हैं। हो सकता है 4 दिन बाद फिर विवाद हो, तो विवाद से आंदोलन का लेना देना नहीं है। जहाँ तक देखा जाता है कि हमेशा सर आप छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पिछला एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको नमर तक कहा जाता है, ये इसमें क्या कहना? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा है वो वैसा है। यहाँ हमारे यहाँ पुलिस ये कह देती है, मनीषा के घर वाले जब जाते हैं कि आपकी लड़की भाग गई होगी, तो नामर्दी इसको कहते हैं कि कोई घटना हो जाती है और 10 घंटे बाद पुलिस पूछती है, नामर्दी ये होती है। ये नामर्दी नहीं है कि हमने लाखों लोगों को वर्दी पहनवा दी। धन्यवाद। अभी सर आप लोग लगातार लगे रहेंगे छात्रों के लिए? जी 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 बिल्कुल। चलिए, बाकी हमारे साथ अभिनय सर जुड़े हुए थे, और भी आप यहाँ पर अगर देखेंगे रामलीला मैदान में हम लोग हैं। देश भर के तमाम बड़े बड़े शिक्षक से लेकर छात्र पहुँचे अपनी मांग को लेकर, और उनका मांग है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है, लगातार वो लोग आंदोलन करते रहेंगे।